स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक औपचारिक शिक्षा, जैसा कि मैंने बता दिया है, फॉर्मल एजुकेशन। पर आप लोग यूजीसी नेट या इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या है। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चलती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में या फिर स्कूलों में जो होती है उसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा जो है वो स्कूल, विद्यालय इत्यादि में, कार्यालय में होती है। और इसके अतिरिक्त इस शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियां सभी निश्चित होते हैं। यह योजनाबद्ध होती है और इसकी योजना बड़ी कठोर होती है। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा होती है इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं, पाठ्यचर्या होती है और शिक्षण की कुछ निश्चित विधियां होती हैं, और ये योजनाबद्ध तरीके से होती है। जैसा कि हमने जाना कि जो औपचारिक शिक्षा है वो स्कूलों में, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय इत्यादि में होती है, और इसके कुछ निश्चित उद्देश्य, कुछ पाठ्य चर्चा जो है इसकी निश्चित होती है और योजनाबद्ध तरीके से ये शिक्षा होती है। तो आगे आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला है निश्चित स्थान। औपचारिक शिक्षा जो होती है उसका एक निश्चित स्थान होता है। ये शिक्षा जो है एक निश्चित स्थान पर दी जाती है, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, कॉलेज हो, उसका एक निश्चित स्थान होता है। ये जो शिक्षा है वो एक निश्चित स्थान पर दी जाती है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो निश्चित समय है। इस शिक्षा का एक निश्चित समय होता है। मतलब जो औपचारिक शिक्षा होती है उसका एक निश्चित समय होता है, समय उसका निर्धारित होता है कि इतने समय में ये शिक्षा जो है पूर्ण की जाएगी, या फिर इस शिक्षा का जो समय है इतना होगा। उसके बाद तीसरा बिंदु है निश्चित पाठ्यक्रम। इसका जो कोर्स होता है फिक्स होता है। पाठ्यक्रम इसका फिक्स होता है कि हमें इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इस इतने पाठ्यक्रम को पूर्ण करना है। और अगला जो बिंदु है वो है निश्चित शिक्षक। औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा दी जाती है उसके जो शिक्षक होते हैं वो निश्चित होते हैं। शिक्षक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। और उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है निश्चित उद्देश्य। औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है। किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा की जाती है। जो अध्यापकों का उद्देश्य होता है वो विद्यार्थी को एग्जाम में उत्तीर्ण कराना होता है। इसका जो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो निश्चित होता है। उसके बाद अगला बिंदु है निश्चित कार्यक्रम। यानी कि हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जितने भी लोग जितने भी लोग इस औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत होते हैं, उन सभी, तो वो कॉलेज परिसर हो चाहे विद्यालय हो, उसका एक निश्चित कार्यक्रम होता है। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो, शिक्षक से रिलेटेड हो, या फिर किसी कार्यक्रम से रिलेटेड हो, एक निश्चित जो है व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। अब है औपचारिक शिक्षा की प्रणालियां। औपचारिक शिक्षा की प्रणालियां क्या है, हम इस पर बात करेंगे। कभी कभी शिक्षा प्रणाली सिद्धांतों या आदर्शों और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग की जाती है, जिसे सामाजिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है वो सिद्धांतों, व्यक्ति के या फिर कहें कि विद्यार्थियों के सिद्धांतों या ज्ञान को जो है बढ़ावा देने के लिए भी प्रयोग की जाती है। और इसे सामाजिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। विशेषतः अधिनायकवादी राज्यों और सरकार में यह व्यवस्था के राजनीतिक दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है। विशेषतः अधिनायकवादी राज्यों और सरकार में यह व्यवस्था के राजनीतिक दुरुपयोग को भी बढ़ावा दे सकती है। अगला बिंदु है शिक्षा एक व्यापक माध्यम है जो छात्रों में कुछ सीख सकने के सभी अनुभवों का विकास करती है। शिक्षा जो है एक व्यापक माध्यम है, एक बहुत बड़ा माध्यम है जो छात्रों में या विद्यार्थियों में कुछ विशेष सीख सकने के सभी अनुभवों का विकास करती है। अगला बिंदु है अनुदेश।
अनुदेश शिक्षक अथवा अन्य रूपों द्वारा वितरित शिक्षण को कहते हैं। अनुदेश जो होता है वो किसी शिक्षक द्वारा या फिर किसी अन्य के द्वारा वितरित शिक्षण को कहते हैं, जो अभिज्ञात लक्ष्य की ओर, मतलब ऐसे लक्ष्य की ओर जो किसी निर्धारित लक्ष्य की ओर विद्या प्राप्ति को जानबूझकर सरल बनाने के लिए हो। अनुदेश उसको कहते हैं जो किसी शिक्षक या किसी अन्य के द्वारा प्रदान किया जाता है और किसी विशेष लक्ष्य या किसी निर्धारित लक्ष्य के लिए प्रदान किया जाता है और उसको सरल बनाया जाता है। उसके बाद है शिक्षण। शिक्षण एक असल उपदेशक की क्रियाओं को कहते हैं जो शिक्षण को सुझाने के लिए आकल्पित की गई हो। शिक्षण एक असल उपदेशक की क्रियाओं को कहते हैं जो शिक्षण को सुझाने के लिए आकल्पित की गई हो। उसके बाद अगला है प्रशिक्षण। विशिष्ट ज्ञान, कौशल या क्षमताओं की सीख के साथ शिक्षार्थियों को तैयार करने की दृष्टि से संदर्भित है, जो कि तुरंत पूरा करने पर लागू किया जा सकता है। प्रशिक्षण जो है वो किसी विशिष्ट ज्ञान, किसी विशेष ज्ञान या कौशल या फिर क्षमता की सीख के साथ शिक्षार्थियों को तैयार करने की दृष्टि से संबंधित है, जो उसे तुरंत पूरा करने पर लागू किया जा सकता है। तो ये थी शिक्षा की कुछ औपचारिक शिक्षा की कुछ प्रणालियां। इससे पहले हमने औपचारिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और इससे पहले औपचारिक शिक्षा क्या होती है ये हमने जाना। तो ये यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर 1 होता है उससे संबंधित टॉपिक था, औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में।